बोलिएगा बाद में। ओम जी। कव्यवानलस्त्रप्यताम इदम, अगर तिल के साथ है तो सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बोलिए। ओम कव्वे नलस। वाडनलस्तृप्यताम वाडनलस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। हाँ, अब दूसरा है ओम सोमस्त्रप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम सोमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। हाँ, ओम यमस्त्रप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम यमस्तृप्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्जमात्रप्यताम इदम सतिलम जलम तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अर्यमा प्यताम इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। ओम अग्निश्वात्ताः पितरस्त्रप्यन्ताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम अग्निश्वातः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ये तस्मै एक वचन है और तेभ्यः बहुवचन है। जी। ठीक है। ओम सोमपाः पितरस्त्रप्यन्ताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। यहाँ पर जितनी बार हम स्वधा नमः बोल रहे हैं उतनी बार जल गिराना है। यानी जी। शुरू में बोला है 3-3 अंजलि, तो 3 अंजलि का मतलब है एक बार तेभ्य स्वधा नमः बोला, जल गिरा दिया, फिर दोबारा तेभ्य स्वधा नमः भरा, जल भरा, गिरा दिया, फिर तीसरी बार जल भरा और तेभ्य स्वधा नमः बोल के गिरा दिया। ऐसे या तस्मै स्वधा लिखा है तो तस्मै स्वधा, तो 3 बार जल गिराना है। चलिए। ओम बरिःशदः पितरस्त्रप्यन्ताम इदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बहर बह बर्हि। बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। हाँ, अब जो यमराज धर्मराज आदि जो देवता हैं उनके नाम से, केवल नाम से ही देना, आगे कुछ नहीं लगाना है। जैसे बोलेंगे ओम यमाय नमः, जल छोड़ेंगे, ओम यमाय नमः, फिर जल छोड़ेंगे, ओम यमाय नमः, फिर जल छोड़ेंगे। बोलिए। ओम ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः। फिर 3 बार हम बोलेंगे ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम ओम धर्मराजाय नमः। सॉरी। ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः। ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः।
ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम वैवस्वताय नमः। ओम कालाय 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 नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम सर्वभूतक्षयाय नमः। ओम सर्वभूतशयाय नमः। ओम सर्वभूतशयाय नमः। ओम सर्वभूतशयाय नमः। ओम औदुंबराय 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 नमः। ओम दधनाय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम ओम दधनाय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम दधनाय नमः। ओम नीलाय 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 नमः। ओम परमेष्ठिने 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 नमः। ओम ब्रकोदराय नमः। ओम ब्रकोदराय नमः। ओम ब्रकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम वृकोदराय नमः। ओम चित्राय 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 नमः। ओम चित्रगुप्ताय 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 नमः। हाँ, ये सब मृत्यु लोक के देवता हैं। यमराज, धर्मराज, मृत्यु देवता, देवता, वैवस्वत, मनु जो होता है हमारे, है ना। तो ये सभी का नाम दिया चित्रगुप्त महाराज, जो सारा हिसाब लिखते हैं। इसके बाद हमको पितरों के तर्पण के लिए पहले की तरह मंत्रों को हाथ जोड़कर पढ़ना है, आह्वान करना है। ये थोड़ा वैदिक मंत्र है, तो मैं पढ़ देता हूँ। ओम उषन्तस्त्वानि धीमहि उषन्तः सामे धीमहि। पढ़ पाएंगे आप? तो ट्राई करें। हाँ। ओम उषन्तस्तवानि मह महयुषन्तः समिधीमहि। समी में मी छोटी कर सकते हैं, धी बड़ी करेंगे फिर से। जी। ओम उषन्तस्त्वानि धीमहि उषन्तः सामे धीमहि। ओम उषन्तस्तवानि धीमहयुषन्तः समिधीमहि। उषन्नुषत आवह पितॄन् हविखे अत्तवे। उषन् उषन्नुषत आवह पितॄन् हविषे अत्तवे। अब पितृन पे आपको ध्यान देना, पितरीन डबल रा हाँ है, हाँ पितरीन ऐसे करना है। और पितृ या हविषे की जगह यहाँ, अब ये यजुर्वेद का मंत्र है, इसलिए जी हविखे ख बोलना है, हविखे। अभिषेक हविषे नहीं, हविखे ख बोलना है। अभिखे। हाँ, शकार का खकार होगा, नीचे लिखा है ना यजुर्वेद। अगर यजुर्वेद में पढ़ते हैं तो ये हाँ जी हविखे हो जाएगा। जी। ठीक है। उषन्नुषत आवह
पितॄन् हविखे अत्तवे। उशन्नुषत आवह पितॄनव हविषे हविखे अत्तवे। हाँ, प्रयास कर सकते हैं आप लोग बाद में, मैं पूरा बोल देता हूँ। सर ये जो बुक है ये कहाँ निधिमह्युषन्तः सामे धीमहि उषन्नुषत आवह पितॄन् हविखे अत्तवे। ऐसे एक मंत्र ये वाला पढ़ा है, उसके बाद दूसरा मंत्र भी यजुर्वेद का ही है, पितरों को बुलाने का। आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निक्वात्ताः पथिविर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधिब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्। आयन्तु नः पितरः सौम्यासो सोऽग्निक्वात्ताः। तो आप ऐसे 3 जगह कर लीजिए। आयन्तु नः पितरः, ऐसा एक लाइन लगा लीजिए। बोलिए राजीव जी, आयन्तु नः पितरः। आयन्तु नः पितरः। अब दूसरी वाली लाइन को पूरा बोलिए। सौम्यासोऽग्निक्वात्ताः। सोमयासोऽग्निक्वात्ताः। नहीं, खा बोलिए उसको। अग्निक्वात्ताः, वात्ताः, अग्निक्वात्ताः, सौम्यासोऽग्निक्वात्ताः। वात्ताः। हाँ, और शा को खा बोलिए। अग्निक ख। बाकी लोग माइक म्यूट रखें प्लीज। सोमयासोऽग्निक्वात्ताः। पथिविर्देवयानैः, पथिविर्देवयानैः। पथिभिर्देवयानैः। हाँ, वो जो पितर हैं वो वायु मार्ग से, पथिवीर पथ कहते हैं मार्ग, पथ पे देवयान ही देवयान से आएंगे। उनको हम आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए उस देवयान से। और कहाँ आना है उनको? अस्मिन यज्ञे स्वधया। अस्मिन यज्ञे, आप यज्ञे बोल सकते हैं। अस्मिन यज्ञे स्वधया ऐसे बोलो, बाद में स्वर बना लेना आप। अस्मिन यज्ञे स्वधया। अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोधि मदन्तोधि ब्रुवन्तु। ब्रुवन्तु 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 ऐसे बोलिए पूरा। ब्रुवन्तु ब्रुवन्तु ते वन्त्वस्मान्, ते वन्त्वस्मान्। ते ते त्वस्मान्। हाँ, आप है ना, मैं आपको मतलब इसके लिए आह्वान करता हूँ। अस्मिन यज्ञे, जो स्वधा यज्ञ कर रहा हूँ। एक स्वाहा यज्ञ होता है, वो अग्नि वाला होता है। ये स्वधा यज्ञ है, जल यज्ञ है। जल में हम आहुति दे रहे हैं, जल से जल की आहुति जल में दे रहे हैं, तो इसलिए स्वधा यज्ञ है। तो यस्मिन यज्ञे स्वधया, जो मैं जो स्वधा यज्ञ कर रहा हूँ, इसमें आप यहाँ आइए और हमारे इसको स्वीकार कीजिए, है ना। तो इसका प्रयास करेंगे। हाँ वेद। और अगर ऐसा नहीं हो पाता कि पूरा मंत्र नहीं बोल सकते, तो ये थोड़ी सी लाइन ये बोल सकते हैं। ओम आगच्छन्तु मे पितर, ओम आगच्छन्तु मे पितर। राजीव जी चले गए क्या? अच्छा, नहीं जी। ओम ओम मतलब सर उसको भी इसी टोन में बोले ओम। नहीं, ये तो उन्होंने नॉर्मल हो गया ना। ये नॉर्मल हो गया। ये तो उन्होंने कहा कि अगर आप ऊपर लिखा है ना, देखिए वेद मंत्रों का यदि उच्चारण संभव ना हो तो जी। पितरों का आह्वान इससे भी कर सकते। ओम आगच्छन्तु मे पितर,
ओम आगंतु मे पितर। आगच्छन्तु, आगच्छन्तु। हाँ, ओम आगच्छन्तु मे पितर। इमं गृह्णन्तु जलांजलिम। इमं गृह्णन्तु जलाय जलिम। हाँ, कि आगच्छतु कहते हैं ना, गच्छति आगच्छति, गच्छतु आगच्छतु, ऐसा बोलते हैं ना अपन संस्कृत वाली क्लास में। तो यहाँ पर जी आगच्छन्तु यानी बहुत सारे पितरों की बात हो रही है, क्योंकि एक केवल एक पिता तो आएंगे नहीं, पिता आएंगे तो बाबा भी आएंगे, परबाबा भी आएंगे, दादी भी आएंगी, परदादी भी आएंगी, तो सारे पितरों का नाम लेने के लिए आगच्छन्तु बहुवचन का प्रयोग करना है ना। और पितरम इमम गृह्णन्तु जलांजलि, जो मैं जलांजलि दे रहा हूँ उसे आप स्वीकार करें। और फिर उसके बाद जिसके आपके पिताजी हैं, जी जी नहीं। नहीं है, हाँ तो आप लोग कर सकते हैं। जैसे अमुक गोत्र, तो अपना गोत्र बोलना है। जैसे आपका क्या गोत्र है, कश्यप। तो बोलेंगे कश्यप गोत्र। बोलिए। कश्यप कश्यप गोत्र। अस्मत् पिता। अस्मत् पिता। अब नाम बोलेंगे इसके बाद आगे। हाँ, यहाँ पर नाम ले, है ना, अच्छा अच्छा जो जी। भी नाम है उसे लेकर के स्वरूप। पिता का नाम में अब जैसे श्री चांद प्रकाश लूजा, जैसे ऐसा लगा, श्री लगा सकते हैं कि नहीं, मतलब नाम को कभी। आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो आपको लगाना है तो लगा सकते हैं, उसको कोई मना नहीं है। जी जी। अब इसको ऊपर दे दिया, लेकिन यहाँ पर 3 स्वरूप दिए हैं। तो अभी स्वरूपों के बाद में बात आएगी। एक पहले वसु के रूप में है, पहले वाले जो पितर हैं आपके, मतलब जैसे पिता हैं वो वसु है, और पिता के जो पिता हैं वो रुद्र हैं, और उनके भी जो पिता हैं वो आदित्य के रूप है। 3 रूप हो जाते हैं, मतलब तीसरी पीढ़ी जो है ऊपर वाली वो आदित्य होती है, यानी सूर्य रूप होती है, मध्य वाली रुद्र होती है, और उसके नीचे जिस जिस पीढ़ी पर आप दे रहे हैं वो वसु होती है। ठीक है, तो आप जैसे बोला अमुक गोत्रहा, तो यहाँ पिता का गोत्र बोलना है। अस्मत् पिता, ये पूरा वाक्य बोल के अमुक शर्मा। अब यहाँ पर शर्मा है तो शर्मा लगा लीजिए, अगर गुप्ता है तो गुप्ता लगा लेंगे, अगर वो क्षत्रिय हैं अन्य हैं तो वो वर्मा लगा लेंगे, और उसके भी अलावा हैं जो दास हैं वो दास लगा लेंगे। तो ब्राह्मणों के लिए शर्मा, वैश्यों के लिए गुप्ता, क्षत्रियों के लिए वर्मा, और शूद्रों के लिए दास। 4 प्रयोग किए गए, शर्मा, गुप्ता, गुप्ता को गुप्त बोलते हैं, और वर्मा और दास, चारों वर्णों के लिए 4 शब्दों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर अगर अब जैसे आपने बोला तो आपको वर्मा लगाना है। जी आप लोग पंजाबी हैं, जी जी। पंजाबी ब्राह्मण है, कौन है, क्षत्रिय है, पंजाबी 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 क्षत्रिय है। पंजाबी क्षत्रिय कह दीजिए, तो सलूजा आप है। फिर, हाँ तो आप वर्मा लगाएंगे, अच्छा है ना। तो श्री चांद जैसे सलूजा है ना, तो सलूजा जी। भले ही बोलिए, लेकिन आपको सब में बोलना पड़ेगा वर्मा, है ना, अच्छा। वर्मा। वसुरूपस तृप्यताम, यहाँ पर जो शब्द पढ़िए, वसुरूपस तृप्यताम। वसुरूपस तृप्यतामिदम। हाँ, तृप्यताम इदम। तृप्यताम और इदम अलग अलग भी कर सकते हैं, तृप्यताम इदम एक साथ भी बोल सकते हैं, है ना। जी। तिलोदकम, अगर वो तिल के साथ दे रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई तिलोदकम, और अगर तिल तिलो बिना तिल का दे रहे हैं तो गंगा जलम। तिलोदकम। हाँ, उदक माने होता है जल, और तिल के साथ दे रहे हैं इसलिए तिलोदकम। ठीक है, उदक माने क्या होता है, जल जल। कैसे? हाँ, जल। जल। उदक माने जल होता है। हमें संस्कृत के उन शब्दों का ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि यहाँ जो लिखा है वो हमें समझ में तो आए कि किस लिए लिखा है। जी ठीक है, और जी फिर अपने को वही 3 अंजलि जैसे अभी दे रहे थे, कब्बे बाणों के दे रहे थे, तो यहाँ पर एक बार जल भरे ओम तस्मै सुधा नमः, फिर दूसरी बार जल भरे ओम तस्मै सुधा नमः, तीसरी बार जल भरे ओम तस्मै सुधा नमः। 3 बार अंजलि पिता के लिए दे दी। नाम एक ही बार बोला, गोत्र एक बार बोला, चाहे तो तीनों बार नाम गोत्र बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहे 3 बार न बोले तो एक बार पूरा बोल के उसके बाद 3 अंजलि तस्मै सुधा नमः करके दे सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखा है, आप पढ़िए क्या लिखा है। अमुक गोत्र हाँ, अस, तो अस्मत् गोत्र क्या पिता है, महा। आपका गोत्र क्या है, हाँ जी, अपना जैसे कश्यप गोत्र। तो कश्यप जैसे बोलो गोत्र। कश्यप गोत्र। कश्यप अब फिर क्या लिखा गोत्र। है, अब फिर क्या लिखा है, अस्मत् पिता महा।
हाँ, तो ये पूरा बोलना है एज इट इज। इसके बाद आपको बाबा का नाम बोलना है। अच्छा, बाबा का नाम बोलिए। बिशन दास शर्मा, बिशन दास हाँ, वर्मा बोलेंगे फिर हाँ, ये वर्मा। और फिर बिशन बोलेंगे दास शर्मा। रुद्र रूपस्त्रप्यतामिदम। रुद्र रूपस तृप्यतामिदम हाँ, तिलोदकम तिलोदकम तस्मै तस्मै स्वधा सुधा सदा नमः। नमः। फिर से बोलेंगे तस्मै सुधा नमः। और फिर से बोलेंगे तस्मै सुधा, यानी 3 अंजलि आपने बाबा के लिए दे दी। जी। इसके बाद फिर बोलिए कश्यप गोत्र। कश्यप गोत्र आगे पढ़िए अस्मत् प्रपितामह। प्रपितामह। अब उनका मुझे नाम हाँ, नहीं पता तो मैं कैसे करूंगा नहीं जैसे। कोई बात नहीं। अस्मत् प्रपितामह मैंने आपके पिताजी के बाबा, जी आपके बाबा जी हैं अमुक वर्मा। तो अमुक, तो आपको यदि नाम नहीं मालूम तो मानसिक रूप से ध्यान कर लीजिए, क्योंकि आपने जो पितामह अस्मत् पितामह बोल दिया तो जी उसमें भी उनका नाम ऑलरेडी आ गया। जैसे जी आप अपने पिता का नाम तो लेंगे नहीं, आप उन्हें पिता बोलेंगे। अपने जी बाबा का नाम नहीं लेंगे, उनको बाबा बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर नाम नहीं भी लेते हैं तो कोई दोष नहीं है, जी जी लेकिन इसलिए ले लेते हैं कि कई बार 2 हो 3 हो अलग अलग हो इसलिए। तो जी यहाँ पर अगर किसी कारण नहीं ले पा रहे हैं तो यथायथम वर्मा बोल के, यथायथम जो भी हमारे बाबा का नाम हो, क्योंकि हमने तो पितामह बोल दिया। और फिर बोलेंगे आदित्य स्वरूपस्त्रप्यतामिदम। बोलिए। आदित्य रूपस तृप्यतामिदम हाँ, आदित्य रूपस्त्रप्यतामिदम तिलोदकम। तिलोदकम तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः तस्मै स्वधा नमः। हाँ, बहुत बढ़िया, 3 बार बोलना है। अब पिता बाबा परबाबा तीनों का हो गया। अब माता दादी परदादी, माता जी हैं, मदर हैं। मदर हैं, तो ठीक है। अगर मदर हैं तो नहीं करना, और जो जी नहीं होते हैं उन्हीं का करना। तो यहाँ पर उसको हम बोलने का प्रयास करते हैं। अब वो गोत्रा, जो भी गोत्र है बोल करके गोत्रा। अब देखिए यहाँ ऊपर क्या लग रहा था, गोत्र। पुरुष में क्या लगेगा, गोत्र। देखो ऊपर विसर्ग लगा हुआ है। जी और स्त्री में क्या लगेगा, गोत्रा। जैसे अपन बोलते हैं सीता गीता बालिका, वहां पे विसर्ग नहीं है जी संस्कृत जी पढ़ते समय। और राम श्याम बालक युवक शिक्षक, इसमें विसर्ग है। तो यहाँ पर भी इस चीज का पुल्लिंग स्त्रीलिंग का ध्यान रखना। ठीक है। जी अब वो गोत्रा, जो भी गोत्र हो, जैसे किसी का कश्यप गोत्रा है, भारद्वाज गोत्रा है, तो गोत्र बोलना है। और अस्मन माता, अस्मन माता माने मेरी माता, अस्मन माता। जी। अमुकी देवी, जो भी उनका नाम हो अच्छा लेकर जी। के देवी स्वरूप प्रयोग करेंगे। और वसुरूपा, ये भी वसुरूपा है, पिता भी वसुरूप है, ये भी वसुरूपा है। तृप्यतामिदम तिलोदकम। इस आगे की लाइन को पढ़िए, वसुरूपा तृप्यतामिदम। वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम् आगे क्या लिखा तस्य है, तस्यै तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः तस्यै स्वधा नमः। हाँ, तो ऊपर वाले में तस्मई और तस्सई में अंतर है। जी जी। हाँ, स्त्रीलिंग में हो हाँ, गए। स्त्रीलिंग में। तो पुरलिंग में ध्यान रखना है, वहां पर तस्मई होगा और स्त्रीलिंग में तस्सई होगा। जैसे अपन जब षष्ठी विभक्ति वहां पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस प्रकार से प्रयोग होता है। तो यहाँ पर इन देखिए व्याकरण का ही तो ध्यान रखना है, बाकी कुछ मंत्र ज्यादा नहीं है। आपको ये मालूम है कि आप स्त्री को दे रहे हैं तो आपको तस्सई सुधा नमः बोलना है, पुरुष को दे रहे हैं तो तस्मई सुधा नमः बोलना है, बहुवचन में कर रहे हैं तो तेभ्या बोलना है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब दूसरे नंबर पे अमुक गोत्रा, फिर से वो अपना गोत्र बोले जाता। अस्मत् पितामही, ये सेंटेंस पूरा रहेगा, अस्मत् पितामही। अमुक देवी, जो नाम है दादी का वो ले। आपकी दादी है, हाँ जी, दादी जी नहीं है। दादी नहीं है तो उनका नाम ले सकते हैं। फिर बोल सकते हैं कौशल्या। देवी। हाँ, देवी। रुद्र रूपा, बाबा का जो बीच वाले बाबा का रुद्र रूप था, यहाँ पर भी रुद्र रूपा। तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा नमः तस्यै सुधा। जी 3 बार अंजलि देना। फिर जी। तीसरा गोत्र अपना फिर वही बोलेगा जब तक जो भी है, जो उसका हाँ जी। गोत्र है। और अस्मत् प्रपितामही, बोलिए अच्छा। अस्मत् अस्मत् प्रपितामही
हाँ, यानी परदादी। अस्मत् जी पितामही माने दादी, अस्मत् प्रपितामही माने परदादी। जी अमुक देवी, अमुकी देवी जो उनका नाम है लेकर के देवी। और जैसे जी परबाबा हमारे जो है वो आदित्य रूप थे, ये आदित्य रूपा। देखिए जी वहां पर रूप है, यहाँ पर रूपा यहाँ है। पे रूपा। स्त्रीलिंग का ध्यान देना ही पड़ेगा। जी तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, तस्यै। 3 बार जल देना। फिर क्या लिखा है, यदि किसी की सौतेली माँ मर गई। अब किसी की क्या हुआ कि उनके पिता की 2 शादी हुई। पहली वाली जो माँ थी वो नहीं रही और बाद में दूसरी माँ की संतान आप हैं, ऐसा हो सकता है। या पहली माँ के आप हैं और दूसरी वाली उनने शादी की किसी कारण और वो दूसरी वाली भी नहीं रही, तो आपको अपनी वाली का तो देना ही था, अब आपको दूसरी वाली माँ के लिए भी देना है। तो वहां पर एक शब्द दूसरा आ जाएगा, अस्मत् सापत्न माता। क्या लिखा है, अस्मत् सापत्न, अस्मत् सापत्न माता। हाँ सापत्न माता, यानी सौतेली माता को कहेंगे सापत्न माता। बाकी पूरा सेंटेंस वही है, गोत्र वही है। जी हाँ जी और फिर उनका जो बिल्कुल। भी नाम रहा हो उनको लेना है नाम को। जी तृप्यतामिदं जी तिलोदकम तस्यै सुधा नमः, तस्यै सुधा नमः, सही तस्यै सुना। सुधा नमः। जी हाँ, तो किसी की अगर एक माता है, 2 माता है, किसी किसी की 3 भी है। किसी की 3 माता है? है? नहीं है? मेरी बताओ माता सोच कहाँ के। रहेगी? किसी की नहीं है? ना ना। भगवान राम की। रामचंद्र जी की। अच्छा हाँ रामचंद्र, हाँ हाँ, रामचंद्र। ओ हम क्यों भूल रामचंद्र। जाते हैं। ये हमारे देव देव काल से आया है, इसलिए कोई पाप नहीं है। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। हैं? चलिए। लेकिन यहाँ पर तर्पण के समय उन सभी का, अगर किसी की 2 है तो 2 और 3 है तो 3, तो जब शब्द यही रहेगा, अस्पत सापत में माता रहेगा। लेकिन पहली वाली का नाम लेकर के अमुक देवीदा बोल के उनका कर दिया। अब दूसरी कोई और थी तो उनका नाम यहाँ पर अमुक देवीदा लगा के उनका कर दिया। ऐसे हो रहा है। तो जितने भी माता हों उनका नाम क्रम से एक के बाद एक सीनियरिटी वाइज आप लेके जाएं और वह कर सकते हैं। फिर इसके बाद फिर देवताओं के लिए कुछ मंत्र हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हाथ जोड़ करके भी ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। इन सब मंत्रों से, ये पितरों के नाम के मंत्र हैं। जो वेद जानते हैं वो कर सकते हैं। ओम नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधायै, नमो वः पितरो भूराय, नमो वः पितरो मन्यवे। ऐसे करके आप मंत्र को पूरा पढ़िए। अब द्वितीय गोत्र चलेगा। द्वितीय गोत्र माने अभी तक जो तर्पण हो रहा था वो अपने गोत्र में हो रहा था, अब नाना के गोत्र में। द्वितीय गोत्र माने ननिहाल। तो नाना के गोत्र आपको मालूम होना चाहिए कि आपके नाना का गोत्र क्या है, और पहले की भांति वैसे ही करना है, लेकिन गोत्र यहाँ पर नाना का लगाना। अमुक गोत्र, अब नाना का गोत्र जो भी हो उसे। इसलिए तर्पण करने वाले हमारे यहाँ तो वंश वृक्ष होता था। वंश वृक्ष में उनके गोत्र, उनके नाम, किसके वंशज हैं, कौन किसका है, पूरा अभी भी कई लोगों ने संरक्षित रखा हुआ है। कई लोगों को यही नहीं मालूम कि उनके बाबा का नाम क्या है, पर बाबा तो दूर की बात है। उनका गोत्र क्या है, उनकी अल्ल क्या है, उनका प्रवर कौन सा है, उनका भैरव कौन सा है, उनकी देवी कौन सी है, उनका वेद कौन सा है, किसी को नहीं मालूम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम, तो मालूम होना चाहिए। तो अभी अगर आप इस लाइन में आते जा रहे हैं तो आप अपने गोत्र, नाम, अल्ल, प्रवर, भैरव, देवी देवता, वेद आदि की खोज करो और लिखो अपने पास, क्योंकि हर चीज आपके साथ जुड़ी है और उसी से सही एड्रेस होता है। आप कोई पूजा करते हैं तो उसका सही एड्रेस जब ही होगा जब आप अपने कुल देवी देवता, वेद आदि सब सही से लगा के भेजेंगे। ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, नाना का गोत्र लेना है और यह क्या पढ़ना है, अस्मन माता महा। राजीव जी बोलिए। अस्मन् माता महा। हाँ, अस्मन माता महा माने नाना, है ना। अब वो कहा, अब जो भी नाम उनका है, पशुरूपस्त्रपताम इदम तिलोदकम तस्मै सुधानम, तस्मै सुधानम। तो यहाँ पर अमुकः। फिर से बोलिए। अमुक सह। दोबारा नहीं बोलना, अगर नाना का नाम मालूम है तो नाना का नाम बोल सकते हैं और बसुरूपस जी कर। अच्छा अच्छा। बसुरूपस को फिर बोलिए।
वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। तो एक बार अभ्यास हो जाए अगर कि तस्मै वसु रूपस, रुद्र रूपस, आदित्य रूपस, तो ये दोनों जगह पर यही आएगा। ऊपर भी अपने पक्ष में भी वही था और नाना के पक्ष में भी यही है। अब नाना का था तो अस्मन माता महा, और अगर परनाना है तो अस्मत् प्रमाता महा। हाँ, बोलिए सर एक पूछ रहा है कि सर एक मैं पूछ रहा था कि वो किसी को अगर जैसे पर्सन को गोत्र नहीं पा रहा तो वो कैसे करेगा, अगर किसी को गोत्र नहीं पता है, गोत्र का वो मैं नाम ही बताऊंगा, नहीं। उसका तरीका जी जी सब। जी जी। अस्मत् प्रमाता महा, बोलिए। अस्मत् प्रमाता महा। हाँ, क्या अर्थ अस्मत् हुआ इसका? हाँ जी, पर नाना लिखा आगे से। पर नाना, हाँ मतलब नाना के पिता, ठीक है। और जी उसके बाद फिर वही रुद्र रूपस। इसके बाद जो नाना प्रपर नाना है, मतलब नाना पर नाना और बूढ़े नाना, जिसको प्रपर नाना कहते हैं। अब बोलेंगे वृद्ध प्रमाता महा। वृद्ध प्रमाता महा। हाँ, यानी बूढ़े नाना, यानी तीसरे नंबर के बूढ़े नाना। जी तो वृद्ध पर नाना अब तीनों के नाम से हो गया। अब क्या होगा? नानी। नानी में क्या नाम लिखा है? अस्मन माता मही। क्या लिखा है? अस्मन माता मही। बाकी चीजें मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि वो अपन एक बार बोल चुके हैं, वो का वही रिपीट होना है। केवल आपको इसको जैसे माता मही बोलना है, पिता मही बोलना है, पिता माँ बोलना है, इसका अभ्यास करना। अस्मन माता मही माने नानी, ठीक है। जी अस्मत् प्रमाता मही, अस्मत् प्रमाता मही। हाँ यानी पर नानी, ठीक है। अस्मद वृद्ध प्रमाता मही, अस्मत् वृद्ध प्रमाता मही। हाँ, अस्मद वृद्ध, अच्छा, अस्मत् वृद्ध प्रमाता मही। हाँ वृद्ध पर नानी, यानी तीन पीढ़े नाना नानी के हो गए। अब आगे देखिए, और जितने जो बताता जा रहा हूं, इसके लिए क्या करना है? पहले एक लिस्ट कर लेना है, उसी क्रम में लिस्ट में नाम लिख के रखना है, जिससे कि हमको समय पे याद रहे, भूले नहीं। अब पत्नी से लेकर आप्त पर्यंत मैंने जो भी आगे की संबंधी है उन सबके लिए कहा गया है। तो अगर किसी की पत्नी नहीं रही है तो गोत्र तो खुद का जो है वही बोलेगा जातक, अस्मत् पत्नी। यहाँ बोलेगा अस्मत् पत्नी, और फिर उसका नाम लेगा जातक, और फिर बोलेगा देवी दा, वही वसुरूपा, ये सब तस्सई सुधारम। यहाँ पर स्त्री है तो तस्सई, तो जिसकी पत्नी ना हो वो ऐसा कर सकता है ना। ऐसा कोई व्यक्ति है जिनकी पत्नी अभी नहीं है अपने इसमें? भगवान कृपा से सभी की है, ठीक है। और हाँ, श्याम उसको चाबी दे दे बेटा। सर श्याम, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ बोलिए। सर इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम अपने तो घर का कर ही रहे हैं, अपने सास ससुर और उनके पिता और उनकी माता या गाड़ी में होगी, परदादा, गाड़ी खोल के। हाँ हाँ, तो सर मातृपक्ष का भी कर सकते हैं श्राद्ध लड़कियां, मतलब या उनके हस्बैंड। मैं सबका जो नाम लेता जा रहा हूँ वो सब लेने हैं आपको, उसमें सब जी आते जाएंगे ऑटोमेटिक। अपने पक्ष आ जाएंगे, बाहरी पक्ष आ जाएंगे, मैं बता तो रहा हूँ आपको। अभी उसी क्रम में अभी पूरा थोड़ी हुआ है, सब चल रहा है, ठीक है। जी अब किसी का बेटा नहीं रहा मान लो, तो उसको बोलना है अब अस्मत् सुतः। यहाँ पर इनको हाईलाइट कर लीजिए, इन पे आप वो लगा लीजिए हाइफन गोल्ड मार्कर, ठीक है, कि अस्मत् सुतः, और फिर वो बच्चे का नाम लेकर के ये इन शब्दों को पढ़ देगा। अगर किसी की एक सुत, किसी के दो बेटे नहीं रहे तो वो दो बार बोल के नाम ले ले, तीन नहीं है तो तीन बार ले ले। किसी की बेटी नहीं रही है तो वो बेटी का नाम अस्मत् कन्या ऐसे करके बोलेगा। और यहाँ पर भी उसको क्रम नोट करना है कि कितनी बेटियों का है ना। इसके बाद सर, देखिए, जैसे सुसाइड वगैरह किया अस्मत्, हो मैं ऐसे। अभी, आप सारे प्रश्न बाद में कर लेना, मैं पहले इसको ठीक है पूरा सर। कर। जी सर। अस्मत् पितृभ्यः, इसको नोट करिए, अस्मत् पितृभ्यः। ये जो मैं कठिन शब्द बता रहा हूँ उनको नोट करिए। अस्मत्, अस्मत् सुतः, अस्मत् कन्या, अस्मत् पितृभ्यः। राजीव जी क्या लिखा है? अस्मत्, अस्मत् अस्मत् पितृव्यः।
हाँ, पितृव्य माने पिता के भाई, चाचा भी हो भाई। सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं, अच्छा। ठीक है। यस। और उसी क्रम में उनके नाम नोट कर लो सीनियरिटी वाइज। जैसे 2 ताऊ जी हैं तो उनका नंबर 1, नंबर 2, फिर 2 चाचा हैं तो नंबर 3, नंबर 4, उनके जो लोग नहीं हैं उनके नाम नोट कर लो। तो पहले एक के नाम से दे दो, फिर अस्मत् पितृभ्यः करके बोल के उनका दूसरे वाले का नाम लगा लो, फिर तीसरे अगर कोई है तो उनका भी अस्मत् पितृभ्यः करके तीसरा नाम लगा लो। ऐसे करके पिता के जितने भाई हैं उनके नाम से देना। इसके बाद क्या लिखा है? अस्मन् मातुलः। क्या लिखा है राजीव जी? सर एक मिनट, अस्मन मातुला, एक मिनट सर, कहाँ पे हाँ, मैं अस्मन् मातुलः। अस्मन् अस्मन मातुलः मात मतलब मामा, मामा के मेरा लिए। अस्मन हाँ, मात। मामा, मामा। हाँ, अस्मन् मातुलः माने मामा, जातक के जी। स्वयं के मामा। और एक मामा का हो तो एक मामा का नाम नोट कर रखो, और जितने भी मामा हैं उतनी बार ही आपको बार-बार बोलना है। एक है तो एक बार बोल के 3 अंजलि दे दो। अगर 2 मामा नहीं है तो वो 2 बार बोल करके 2 3-3 अंजलियाँ दे दे। अलग-अलग नाम, यहाँ पर नाम जुड़ता जाएगा, उनके नाम से जल पहुँचता जाएगा। अब किसी के भाई नहीं रहे हैं, 1, 2 छोटे-बड़े जो भी है, तो यहाँ पर क्या आएगा शब्द? अस्मद् भ्राता। क्या आएगा? अस्मद भ्राता। हाँ, अस्मद् भ्राता। और वहाँ पर भी उतने ही नाम नंबर नोट करके रखिए। फिर अगर कोई किसी का सौतेला भाई नहीं रहा है, तो यहाँ पर आएगा अस्मत् सापत्न भ्राता। क्या आएगा? अस्मत् सापत्न भ्राता। हाँ, तो ये जो सौतेले भाई है उसका नाम लेंगे। यहाँ पर भी आपको नंबरिंग, क्योंकि ठीक है, अब जो काल आ रहा है उसमें एक ही एक सब जगह है, लेकिन पुराने काल में कई बार 2-3 का भी रहा होगा, तो यहाँ उसका भी ध्यान रखना। इसके बाद किसी की बुआ जी हैं, अस्मत् पितृ भगिनी। क्या बोलना है? अस्मत् पितृभगिनी। हाँ, पिता की बहन, अस्मत् पितृ भगिनी। और बुआ। 1 बुआ हैं, 2 बुआ हैं, जितनी भी हैं उनका नंबर नोट करके रखिए। बाकी सब कुछ पहले जैसा ही है। अब किसी की मौसी है, तो अस्मत् मातृ भगिनी। क्या बोलेंगे? अस्मन अस्मन मातृभगिनी। हाँ, अस्मन् मातृ भगिनी। तो माता वो मौसी का नाम लेंगे, 1-2 जितनी भी हैं, ठीक है? इसके बाद किसी की अपनी बहन है, तो क्या बोलेंगे? अस्मत् आत्म भगिनी, अस्मदात्म भगिनी, ऐसे बोल सकते। बोलिए। अस्मदात अस्मदात्म भगिनी। हाँ, अगर अलग करते तो अस्मत् आत्म भगिनी भी बोल सकते हैं, और एक साथ जी। बोल सकते हैं अस्मदात्म भगिनी। अस्मदात्म भगिनी। हाँ, तो ये अपनी बहन का नाम लेकर के, 1 बहन 2 बहन जो भी हैं उनका लेकर के कर सकते हैं। इसके बाद कोई सौतेली बहन है तो क्या बोलेंगे? अस्मत् सापत्न भगिनी। अस्मत् सापत्न भगिनी। हाँ, देखो उसमें कोष्टक में लिखा भी है हिंदी में कि ये किसके लिए है। जी जी। हाँ, सौतेली। तब और अमुकी जहाँ शब्द आता है, अमुक या अमुकी आता है, वहां उसका नाम लगा देना रहता है, जी। ठीक है। अब भाई का हो गया, बहन का हो गया, चाचा का हो गया, मामा का हो गया, मौसी का हो गया, बुआ का हो गया। अब ससुर यदि किसी के नहीं है तो ससुर का, यहाँ पर गोत्र उन्हीं का लेना है, अपना गोत्र नहीं लगाना, ससुर का जो गोत्र हो। और बोलना क्या है? अस्मत् स्वसुर, अस्मत् श्वसुर, अस्मत् अस्मत् श्वसुर, अस्मत् श्वशुरः। अस्मत् श्वसुरः। ये थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, अस्मत् अस्मत् श्वसुरः। श्वशुरः। जी। हाँ, और ससुर का नाम लेकर के उनके नाम से ये सब करना है। इसके बाद किसी का 1 ससुर है तो 1 के लिए करें, 2 तो 2 करें, कई बार 2 शादी हो जाती है, 3 शादी हो जाती है। अस्मद् गुरुहु, अब किसी के गुरु नहीं रहे तो गुरु के लिए भी है, अस्मद् गुरुहु। बोलिए। अस्मत् गुरुः। हाँ, अस्मद् गुरुहु। और इसके बाद आचार्य की पत्नी, यानी जो आपके आचार्य गुरु हैं उनकी पत्नी, तो अस्मद् आचार्य पत्नी। अस्मदाचार्य पत्नी। हाँ, फिर उसके बाद कोई आपका शिष्य है जो नहीं रहा, तो अस्मत् शिष्यः, अस्मत् शिष्यः। अस्मत् शिष्यः। हाँ, अस्मत् शिष्यः। तो शिष्य के अस्मत् नाम से 3 शिष्यः। अंजलि,
हाँ जी। फिर आपका कोई प्रिय मित्र रहा हो ऐसा जो ना रहा हो जीवन में, तो उसका दुख तो होता ही। तो अस्मत् सखा, अस्मत् सखा। हाँ अस्मत् सखा। और अब जो है आप्त पुरुष यानी जिसको हम आप्त पुरुष वो होते हैं जो हमसे इच्छा करते हैं या हमारे कुल में रहे तो हैं लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाए। अस्मदाप्त पुरुषः, अस्मदाप्त पुरुषः। हाँ ऐसे करके आपको 3 अंजलि आपके सभी रिश्तेदार जो भी आपके रहे हैं जिनको आप जलांजलि देना चाहते हैं उनके नाम से यहाँ पर नाम है। हमने संस्कृत की कक्षा में संस्कृत सीखी हुई है। अगर इसमें कोई ऐसे भी रह गए हैं जिनका नाम यहाँ नहीं आया तो हम वहां से उन संस्कृत के रिलेशन वाले शब्दों को उठा करके ला सकते हैं। तो जैसे अस्मत् सखा लगा हुआ है उस जगह उसको वहां प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद की जो लाइन पूरी वही वही की वही रहेगी। पुरुष वाली लाइन में पुरुष की रहेगी, स्त्री वाली में स्त्री की रहेगी। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप यहाँ कर सकते हैं। स्त्री में तस्सई रहेगा, पुरुष में तस्मै रहेगा। ज्यादातर यहाँ पर जो पहले वाले हैं जो बाबा पर बाबा उनमें सब में रुद्र और आदित्य आए हैं। बाकी जितने भी रिलेशन हैं सब में बसु आए। तो आपको बसु का ही प्रयोग करना है। तो आप बसु का प्रयोग करते हुए संस्कृत में जो भी रिलेशन है उसका प्रयोग करते हुए इसकी और लाइनें भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये अंजलि ये नाम इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ याद नहीं है और किसी का आपको नहीं लगता कि इतना सब याद कर पाएंगे, तब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको करना है कि पूरब की ओर बैठना है, जनेऊ को सीधा करना है, कुशा को भी सीधा करना है और कुशा के अग्रभाग से पूरब की ओर जल देना है और नीचे लिखे मंत्रों का प्रयोग करना है। तो मैं बोलूंगा, आप बोलने के प्रयास करना। राजीव जी, देवास देवासुरास तथा यक्षा, ऐसे देवासुरास्तथा यक्षा, नागा गंधर्व राक्षसाः, नागा गंधर्व राक्षसाः, पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः, पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः, कूष्माण्डास्तरवः खगाः, कूष्मांड कुष्मांडास्तर्वः खगाः, कूष्माण्डास्तरवः खगाः, कूष्मांड कूष्मांडास्तर्वः खगाः, जले चरा भूनलया, जले चरा भूनिलया, वायव्याधाराश्च जन्तवः, वायावाधारश्च जन्तवः, वाय 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 वायव्याधाराश्च न वायु वाले धरा माने पृथ्वी पर रहने वाले जंतवः, वायवाधाराश्च जंतवः, वायवाधारश्च जन्तवः, तृप्तिमेते प्रियान्त्वासु, तृप्तिमेन्ते प्रयान्तवाशु, मद्दत्तेनाम्बु नाम्बुनाखिलाः, मद्दत्तेनाम्बु नाम्बुनाखिलाः, मद्दत्तेनाम्बुलाखिलाः। हाँ मैंने कह रहे हैं कि देवासुरा जो देव हैं, असुर हैं तथा यक्ष हैं, नाग हैं, गंधर्व हैं, राक्षस हैं, पिशाच हैं, गुह्यक हैं, सिद्ध हैं, कूष्मांडा आदि जो मतलब जल में विचरण करने वाले, आकाश में विचरण करने वाले, भूमि पर रहने वाले, वायु में रहने वाले जितने भी जंतु हैं, मेरे द्वारा इस दिए गए जल से तृप्त हूँ। तृप्त में ते प्रियांतासु, इससे वो तृप्त हूँ। इसके बाद अब सभ्य होकर के फिर जनेऊ को थोड़ा उल्टा करना है और अंगोछा भी दाहिने कंधे पर रखना है, दक्षिण मुख होना है और कुशों को बीच में मोड़कर जैसे पितरों को दिया था उसी प्रकार से अपने जो पितर जो भूल गए थे, जो नहीं है, जिनको हम नहीं जान पाए, उनके लिए देना है जैसे पितर तीर्थ से कर रहे थे। नरकेषु समस्तेषु नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः यातनासु च ये स्थिताः
तेषामाप्यायनाद्दि तेषामाप्यायनाय तद्दीयते। तेषामापयायना यैतद्दीयते। तद्दीयते सलिलं मया, ऐसे अलग कर लीजिए। हाँ जी, तद्दीयते सलिलं मया। तद्दीयते सलिलं मया। हाँ, तो जो भी कोई नरक में है या किसी प्रकार की यात्राओं को भोग रहे हैं उनके लिए। और कौन है वो? ये बांधवाश्च, ये बांधवा बांधवाश्च, ये अन्न जन्मनि बांधवाः। येन जन्मनि बांधवाः। हाँ, जो कोई मेरे इस जन्म में बांधव रहे हो या किसी अन्य जन्म में बांधव रहे हो, अन्य जन्म में, ते तृप्तिमखिलायान्तु ते तृप्तिमखिलायान्तु। यश्चास्मत्तो विवाञ्छितः विवाञ्छति। यच्चास्मतो विभाञ्छति। हाँ, यस्माच्च यस्मा नहीं है, सॉरी, यत् यश्चास्मत्तो विवाञ्छति। यच्चास्मतो मतो विभाञ्छति। मत्तो बोलना है, यस्माच्चत्तो। जी हाँ, यच्चास्मत्तो विभाञ्छति। हाँ, जो मुझसे वांछित हैं, जो मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं उनको जल दूं, वे सब इस जल से तृप्त हो, ऐसा कहा गया पद्म पुराण में लिखा है। और फिर उसके अलावा और भी है। ये मे कुले लुप्त पिंडाः ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदार विवर्जिताः। पुत्रदारविवर्जिताः। हाँ, जो हमारे कुल में लुप्त पिंड हो गए हैं, कई बार ऐसा होता है ना, गर्भ क्षय हो जाते हैं, छोटे छोटे पिंड चले जाते हैं, वो पुत्र आदि होते हैं, छोटे से अवस्था में ही चले जाते हैं। तेषां हि दत्तमक्षय्य तेषा हि दत्तमक्षय्य तेषां हि दत्तमक्षय्य यदस्तु तिलोदकम् मिदमस्तु तिलोदकम्। आब्रह्मस्तव पर्यन्तम् आब्रह्मस्तं स्तम्भपर्यन्तम्। आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तम् आ देवर्षि पितृमानवाः देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे तृप्यन्तु पितरः सर्वे। मातृमाता महादयः मातृमाता महादयः अतीतकुलकोटीनाम् अतीतकुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् सप्तद्वीपनिवासिनां आब्रह्मभुवनलोकादि आब्रह्मभुवनाललोकादि तमस्तु तिलोदकम्। नमस्तु तिलोदकम्। हाँ, तो जो भी आब्रह्मण मतलब इस ब्रह्मा लोक में जो भी हैं, जो मुझसे अपेक्षा करते हैं, सातों द्वीपों में कहीं भी निवास करते हैं, अतीत कुलकोटि नाम हमारे किसी ना किसी कुलकोट में हमारे हो, माता महादय आदि जितने भी है, सब इससे जल से तृप्त हो जाएं। इस प्रकार सब पत्रों का तर्पण हो जाने के बाद अंगोछे को 4 तह करके जो आपने कंधे पर डाल रखा है, तिल वाले जल में को जल को छोड़कर नीचे लिखे मंत्र पढ़कर बाहर बाईं और पृथ्वी पर निचोड़ना है। यानी जिसमें अभी जल डाल रहे थे उसमें नहीं डालना है, अब आपको साइड में जमीन में गिराना है, बाईं ओर, बाईं माने लेफ्ट साइड में, उसको निचोड़ना है, थोड़ा सा जो वस्त्र है उसको निचोड़ देना है। और उस समय ही बोलना है, ये के चास्मत कुले जाता ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते गृह्णन्तु मया दत्तम् ते गृह्णन्तु मया दत्तम्। हाँ, ते गृह्णन्तु गृह्णन्तु ते गृह्णन्तु मया दत्तम्। वस्त्रं निष्पीडनोदकम् निष्पीडनोदकम्। वस्त्र निष्पीडनोदकम्। निष्पीडनोदकम्। हाँ, ये देवी भागवत में दिया है।
और ये मतलब वो हैं जो ये चेक चाशमत खुले जाता है जो हमारे कुल में हुए अपुत्रा गोत्रिणों में था, यानी उनका गोत्र क्षय हो गया, उनकी संतान पुत्र आदि नहीं हुई, ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर ये पृथ्वी पर जल छोड़ दिया है। इसके बाद भीष्म पितामह के लिए तर्पण की बात आएगी। तो भीष्म पितामह को पितृतीर्थ से ही देना है, कुशा से ही देना है, बोलना है भीष्मः शान्तनवो वीरः भीष्मः शान्तन्वो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः सत्यवादी जितेन्द्रियः आविरद्भेव आविरद्भिरवाप्नोतु आभिरद् आभिरद्भिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्। पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्। हाँ, ऐसा करके और पितृतीर्थ से जैसे जल दे रहे थे ऐसे ही भीष्म के लिए भी जल छोड़ देंगे और यहाँ पर ये तर्पण का कार्य पूरा हो जाएगा। अब हमको पहले की तरह शुद्ध होकर के बैठना है और सूर्य को अर्घ देना है। इसके पश्चात पात्र जल तथा मिट्टी से स्वच्छ कर ले। मैंने दूसरा पात्र स्वच्छ पात्र लेने और उन पात्रों को साइड में कर दें और जो स्वच्छ पात्र है उससे थोड़ा आचमन करें। मैंने 3 बार जल पिए और प्राणायाम करें पहले की तरह जो अपन करते हैं और आचमन करें और जनेऊ को सीधा कर लें। जैसे मतलब पूजा में आप एक सामान्य पूजा में बैठते हैं वैसे बैठ जाएं और जो पात्र है उसमें गंध अक्षत पुष्प चंदन फूल ऐसे अर्घ पात्र में डाल लें और सूर्य देव को अर्घ देना है। तो पूरब की ओर सूर्य देव होते हैं इसलिए सूर्य को अर्घ देना है और बोलना है नमो विवस्वते ब्रह्मन् नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये जगत् सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने। सवित्रे कर्मदायिने। और ऐसा कह करके सूर्य की ओर जल छोड़ दें और फिर सूर्य गर्भ दे करके प्रदक्षिणा कर लें, माने एक परिक्रमा कर लें तो उसी समय और बाद में दिशाओं और उसके अधिष्ठात्र देवताओं को प्रणाम कर लें, वंदन कर लें। तो दिशाओं की जो देवता हैं जो दिशाएं हैं पहले दिशाओं के नाम लेंगे। पूर्व को कहते हैं ओम प्राची नमः और उसके बाद अग्नि कौन है इंद्राय नमः। ऐसे करके आप तो बोलिए ओम प्राची नमः। ओम प्राच्यै नमः। उसका देवता है इंद्राय नमः। ओम इंद्राय नमः। अब दिशा है ओम आग्नेय नमः ओम आग्नेयै नमः। और आग्नेय दिशा का जो देवता है आग्नेय नमः। ओम अग्नये नमः। और दक्षिण दिशा ओम दक्षिणायै नमः। ओम दक्षिणायै नमः। अब दक्षिण में ही दक्षिण का जो देवता है वो ओम यमाय नमः। ओम यमाय नमः। अब नैऋत्य कोण जो दक्षिण पश्चिम के बीच का है ओम नैऋत्यै नमः। ओम नृत्यै नमः। और उसके जो देवता है निरति ओम निरतये नमः। ओम निरत्रे नमः। अब पश्चिम दिशा ओम प्रतीच्यै नमः। ओम प्रतीच्यै नमः। और पश्चिम के जो देवता हैं ओम वरुणाय नमः। ओम वरुणाय नमः। जब हम जी बोल रहे हैं तो उन दिशाओं की तरफ मुंह करते हुए हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वो है। फिर वायु कोण जो पश्चिम और उत्तर के बीच में ओम वायव्यै नमः। ओम वायवै नमः। ओम वायवे नमः। ओम वायवे नमः। और फिर उत्तर में ओम उदीच्यै नमः। ओम उदीच्यै नमः। ओम फिर देवता ओम कुबेराय नमः। ओम कुबेराय नमः। उत्तर के देवता कुबेर हुए। फिर ईशान ओम ईशान्याय नमः। ओम ईशान्यै नमः। और देवता ओम ईशानाय नमः। ओम ईशानाय नमः। अब ऊपर की ओर ओम ब्रह्म ऊर्ध्वायै नमः। ओम ऊर्ध्वायै नमः। ऊपर के देवता है ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। अब भूमि की ओर नीचे की ओर ओम अधरायै नमः। ओम अधरायै नमः। अब अधर के देवता भूमि के जो देवता है ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः। हाँ, इस तरह 10 दिशाओं के देवताओं को दिशाओं को नमस्कार करा
और नीचे लिख करके अब उनके लिए भी एक एक अंजलि जल गिराना है। तो आप जो सामान्य जल है उसी जल को 10 दिशाओं में गिरा दें या उसी स्थान पर भी गिरा सकते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम पृथ्वी नमः, ओम औषधेभ्यो नमः, ओम ओषिधेभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम महद्भयो नमः, भयो नहीं भ्यो, अच्छी ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अद्भ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः। ओम ओम अपाम पतये नमः। हाँ, तो ये 10 बार इनको 10 देवताओं को जल दे दिया और ये करके ओम वरुणाय हाँ, नमः। सर एक और रह गया, अब ओम और रह गया वरुणाय ठीक, नमः। हाँ, ओम वरुणाय ओम नमः, वरुणाय बिल्कुल नमः। जी जी। बिल्कुल, ओम वरुणाय नमः। तो निम्नांकित वाक्य प्रकरण या तर्पण कर्म भगवान को समर्पित करते हैं। तो अब हाथ में जल ले लेंगे, सीधे हाथ में, और फिर बोलेंगे अनेनो अनेन यथाशक्ति यथाशक्ति कृतेन कृतेन देव ऋषि मनुष्य देवर्षि मनुष्य मनुष्य पितृ पितृ तर्पणाख्येन तर्पणाख्येन कर्मणा कर्मणा भगवान भगवान पितृस्वरूपी पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः जनार्दन वासुदेवः प्रियताम न मम। प्रियताम न मम। हाँ, तो ये जो मैंने किया वो मेरे पितृ स्वरूपी जनार्दन भगवान वासुदेव को अर्पण है। देव ऋषि मनुष्य तर्पण जो किया यथाशक्ति, मैंने जो मुझको समझ में आया, जितना मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार कर पाया। कई बार समय का अभाव, कभी वस्तु का अभाव, कभी काल का अभाव, बहुत सी चीजों के अभाव के कारण, इसलिए वहां पर यथाशक्ति लिख देते हैं। इसके बाद फिर भी हमने कोई प्रमाद अगर पूजा में किया है तो उसके लिए हाथ जोड़कर प्रमादात कुर्वताम कर्म परमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु च प्रत्यवेदात् वरेषु यत् धरे धरेषु च ध्वरेषु च वरेषु हाँ, वरेषु यत् वरेषु प्रत्यवेताद् वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः स्मरणादेव तद्विष्णो विष्णोः 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 सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः। संपूर्णं स्यादिति श्रुतिः। हाँ, अब जिस मंत्र की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पर आ गया, विष्णवे नमः से पहले वाला। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या, यस्य स्मृत्या च मोक्तया नहीं मोक्त्या नामोक्त्या, नामोक्त्या यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं सम्पूर्णतां याति। न्यूनं संपूर्णतां याति। सद्यो वन्दे तमच्युतम् सद्यो वन्दे तमच्युतम् यत्पादपङ्कजस्मरणात् यत्पाद पंकजस्मरणात् यस्य नाम जपादपि यस्य नाम जपादपि न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णम् न्यूनं कर्म भवेत् पूर्णम् तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। तं वन्दे साम्बमीश्वरम्। हाँ, ओम विष्णवे नमः। ओम अभी जल विष्णवे गिराना है भूमि पर, यहाँ पर ओम विष्णवे नमः ओम 3 बार विष्णवे बोल नमः। दीजिए, 3 बार ओम बोल विष्णवे नमः। ओम विष्णवे। और वो जल जो है नीचे गिरा है उसे नेत्रों से लगाना है और फिर आसन को उठाना। और फिर जो जल है जो अपन ने तर्पण किया है उस सारा जल तुलसी के पौधे को छोड़ करके
बड़ी बड़ी क्यारियां जहाँ हो ऐसी जगहों पर उसको विसर्जित कर दीजिए, या तालाब नदी आदि है तो वहां डाल दीजिए, क्योंकि आजकल वो संभव नहीं होता, अपन फ्लैटों की जिंदगी में जी रहे हैं। तो जो बड़े पौधे की क्यारियां हैं उनमें डाल दीजिए, तो यह आपका ये तर्पण का कार्यक्रम पूर्ण होता है। अर्थों को समझने के लिए प्रमादात, मैंने प्रमाद के द्वारा जो कर्म कर लिया, कोई मतलब जैसे नींद आ गई अचानक, कुछ इधर उधर की बात आ गई, मोबाइल आ गया, जो भी मैंने किया, कम ज्यादा न्यूनम संपूर्णताम, यानी कम हुआ जो भी हुआ मुझसे, उसको आप स्वीकार करें। यत् पंकजास मतलब जो भगवान पंकज इसमें मैंने कमल के पुष्प वाले भगवान विष्णु, और न्यूनम कर्म भवेत पूर्णम, जिनके स्मरण करने से ही कोई काम अगर कम रह गया तो भी पूर्ण हो जाता है, ऐसे भगवान सांबवीश्वरम, भगवान शिव पार्वती का भी यहाँ पर बात कही है, विष्णु नमः कही है। तो ये तर्पण का जितना मेरे पास जो हमारे को एक सरल तरीके से नित्य कर्म पूजा प्रकाश में दिया है, मैंने इस पुस्तक से इसलिए बताया कि ये पुस्तक सामान्यतः सभी के पास उपलब्ध है। अलग अलग पुस्तकों में थोड़ा बहुत भेद भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वही लिखा मिलेगा। अगर आप कुछ पुस्तकें अलग लेंगे तो अलग अलग लेखक वाचक अपने अपने तरीके से भेद भी मिल सकता है, हल्का सा भेद मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। कारण उसका क्या है क्योंकि तर्पण आदि जितने भी कर्म हैं